जय हिंद दोस्तों, क्या आपको पता है 15 अगस्त क्यों बनाया जाता है और ये हर भारतीय के लिए इतना खास क्यों है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे का इतिहास। तो सबसे पहले जाइए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, बिकॉज आपके पास सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस कब बना? भारत में 15 अगस्त 1947 को पहला स्वतंत्रता दिवस बना। और स्वतंत्रता दिवस क्या है, इसके पीछे ऐसी क्या चीज है जो हम इसको इतना एंजॉय करके और भारत के सारे भारतवासी इसको बहुत ज्यादा उत्साह से बनाते हैं, ये जानते हैं। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस कब बना? भारत में 15 अगस्त 1947 को पहला स्वतंत्रता दिवस बनाया गया। तब से लेके स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को ही बनाया जाता है। और क्या आपको पता है स्वतंत्रता दिवस क्या है और स्वतंत्रता दिवस क्यों बनाया जाता है? मैं सबसे पहले आपको एक बहुत ही अच्छी पोएट्री बताने जा रहा हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा फील होगी और आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे का मकसद क्या है। और वीडियो को पूरा एंड तक देखें जिससे कि आपको अच्छे से इतिहास पता चले अपने भारत का। ये जो जश्न बनाने का मौका जो आज हमें मिल रहा है, ये यूं ही नहीं मिला। अगर आज हम भारतवासी खुली सांस ले रहे हैं तो इसके पीछे हर उस वीर योद्धा की और हर वीर सपूत की कुर्बानी की गाथा छिपी है, जिन्होंने एकजुट होकर आंदोलन पर आंदोलन किए, अपने लहू की नदियां बहाई, अपनी जान निछावर करते हुए खून की होली खेली, पर अपने लक्ष्य प्राप्त कर कर अखिट रहे। और अंग्रेजी द्वारा लगभग 200 वर्ष तक हर भारतीय की छाती पर किए जाने वाले तांडव की झंझोर की विश्व करते हुए सन 15 अगस्त 1947 को सोने की चिड़िया माने जाने वाले देश को आजाद मुक्त कराया। स्वतंत्रता दिवस भारत के राष्ट्रीय विकास के रूप में 15 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि ब्रिटिश के पंजे से आजादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सैनिकों ने भारत के लोगों को बहादुर होने का प्रतीक बताया। और ये दिन ब्रिटिश शासन से भारत को आजादी के लिए दर्शाता है। सभी लोग को देश की शक्ति के लिए एकजुट होके प्रदर्शित करता है। यही हमारा देश है जो एकजुट रह के हमारे देश को आजाद कराया था। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इस दिन को याद रखने के लिए एक वरिष्ठ छुट्टी आयोजित की जाती है और हर स्कूल, कॉलेज और जगह जगह के शहरों में एक फंक्शन आयोजित किया जाता है, जहां पे लोग अच्छा प्रदर्शित करते हैं, अपने देश को अच्छे लेवल पे दिखाते हैं और अपने देश के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखते हैं। तो ये हमारे देश के लिए बहुत प्राउड की बात है कि जो हमारे सेनानी हैं उन लोगों ने अपने बारे में ना सोच के, अपने परिवार के बारे में ना सोच के, अपने देश के बारे में सोचा और हमारे देश के लिए एकजुट होकर लड़ाई की और उसको एक ऐसा देश बना दिया कि हम अपने ऊपर खुद जी सकते हैं और अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये एक प्रेरणा हम लोगों को मिल गई। और आपको पता है कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ सार्वजनिक अवकाश है, क्योंकि उनको नहीं पता 15 अगस्त क्यों बनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस क्यों बनाया जाता है, इसकी मान्यता क्या है। तो आइए जानते हैं। ये वो दिन होता है जब किसी देश को आजादी मिलती है और इसे आजादी का जश्न भी कहा जाता है। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से फ्रीडम हुआ था। ये भारत का राष्ट्रीय फेस्टिवल है। जैसे दिवाली, होली हम लोग एंजॉय करते हैं, ये भी हमारा एक फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल के लिए लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री लाल किले पर जाके प्राचीन से देश को संबोधित करते हैं एक फ्लैग के साथ, जिसको हम लोग राष्ट्रीय ध्वज कहते हैं। इसलिए भारत के इतिहास में ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है और भारत इस दिन को हर एक दिन की तरह समझता है और बहुत धूमधाम से इस फेस्टिवल को एंजॉय करता है। दोस्तों, क्या आपको पता है भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र प्राप्त कराना इतना आसान नहीं था।
लेकिन भारत के कुछ महान लोगों ने, कुछ महान नेताओं ने इसे सच कर दिखाया और हमारे देश को आजादी दे दी, जिसको हम 15 अगस्त के रूप में बनाते हैं। अब क्या आपको पता है हम पतंग क्यों उड़ाते हैं? तो आइए जानते हैं इसके पीछे का भी इतिहास, क्योंकि मैं आपके लिए पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ मैं आपको देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि हमारा देश आजाद कैसे हुआ और इसके पीछे के कितने छोटी छोटी सी चीज कितनी महत्वपूर्ण है। तो पतंग कैसे उड़ाते हैं, आइए जानते हैं इस बारे में। आपको पता है कि आज के दिन सब बच्चे, बड़े, जितने भी यंग है, उनसे बड़े बड़े सब लोग ही छत पे चले जाते हैं और पतंग उड़ाते हैं। आज के दिन हमारा आसमान रंग बिरंगा दिखता है। क्या आपने कभी सोचा था कि हम लोग ऐसे पतंग उड़ाएंगे? स्वतंत्रता दिवस पर पतंग उड़ाना इतना खास होगा? तो साल 1927 का है, जब भारत ब्रिटिश राष्ट्र के खिलाफ साइमन कमीशन को विरोध कर रहा था। उस समय स्वतंत्र सेनानियों ने हु बैक के नारे लगाए और ये पूरे देश में इतना लोकप्रिय हो गया कि लोगों ने पतंग पर वो नारे लिख के उड़ाना स्टार्ट कर दिया। तब से पतंगबाजी भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया और ये परंपरा जिसे हम आज भी निभाते हैं और पतंग पे तिरंगा बना हुआ रहता है, जिसको हम आजादी से छोड़ते हैं और उड़ाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई हो तो जल्दी से जल्दी जाओ, पोस्ट करो और सबसे पहले वीडियो पे लाइक करो और अपने देश के लिए कमेंट करो। सेनानियों ने ये सब सच कर दिखाया, अपनी पीढ़ियों की चिंता ना करते हुए सिर्फ देश के बारे में सोचा और आज हमारा देश आजाद है। तो मैं चाहूंगा जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं इसको आगे शेयर करें और हमारे देश को एकजुट रह के सब लोग अच्छे से रहें, लाइफ को एंजॉय करें। और आप जो ये तिरंगा देख रहे हैं इसकी महत्वपूर्ण जितनी भी चीजें हैं उसको सेव करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, हम आज पतंग उड़ा रहे हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम तिरंगा उड़ाएं तो जमीन पे तिरंगे को ना लगाएं, क्योंकि ये हमारे देश की आन बान शान है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गणपति बाप्पा मोरिया। जय हिंद, जय भारत।